हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने लाइट चैप्टर में मिरर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट पोजीशन पर जो है इमेज को निकाला था। कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में मिरर्स का यूज़ देखा था। और आज हम जो है मिरर फार्मूला डिराइव करने का कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला सीखेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ f क्या है? f फोकल लेंथ होता है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल और v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ये फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये इमेज का डिस्टेंस। करेक्ट? ये फॉर्मूला हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। वेयर f बराबर फोकल लेंथ, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। हम इसको प्रूफ करने का जो है कोशिश करेंगे। ये हमको प्रूफ करना है। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसमें हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, ये पोल है, ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए बी जो है, ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज जो है ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच में बना है। ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज गया है। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से हमने एक रे लिया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, मिरर पर इंसिडेंट होता है। और चूँकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है मिरर पर जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल जैसा बिहेव करता है तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए बैक हो जाता है। तो ये वो रे है। ठीक है, तो दोनों रे का इंटरसेक्शन एक्चुअल यहाँ हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। रियल इमेज है, डिमिनिश्ड होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, मैं अपने साइन कन्वेंशन के साथ जो है इसको वर्क करूँगा। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जो है नॉलेज रखना बताना चाहूँगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो क्या होता है, देखिए। मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और एक है पी क्यू आर। कोई सा भी दो ट्रायंगल, मान लीजिए ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। अगर कम से कम दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है? सिमिलर होता है। सिमिलर होने का मतलब होता है कि इनके साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इसमें से अगर मेरे पास कम से कम दो क्राइटेरिया भी होगा तब भी ये ए क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा, या तीनों हो जाएगा तो ए क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या ख्याल रखना होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। क्यों पी क्यू लिए हैं? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड, तो ए बी अपॉन पी क्यू। उसके बाद हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये साइड और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये साइड, और फिर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। मतलब इस एंगल के सामने का ये साइड और इसके सामने का साइड। इस तरह से हमारे पास ये दो रिलेशन आता है अगर दो ट्रायंगल आपस में कैसे हों? सिमिलर हों। ठीक है, चलिए अब हम इस फार्मूला को प्रूव करते हैं। मेरे पास जो है दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल ए बी और सी और एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। मेरे पास एक ट्रायंगल और दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ। हम क्या करेंगे? क्यू से जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने इस क्यू से जो है
क्यू आर परपेंडिकुलर बी पी ड्रॉ कर दिया, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करना चाहेंगे। हम इसके बारे में कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, अब इसमें ये एंगल जो है, ये एंगल आपस में कैसा है, इक्वल है। क्यों, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और ये एंगल जो है ये 90-90 है। क्यों, कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर परपेंडिकुलरली खड़ा है तो उसके बीच का एंगल जो है ग्राउंड के साथ 90 का होता है। जैसे पोल है तो पोल को ग्राउंड पर अगर हम रखेंगे तो क्या होता है, ग्राउंड लेवल के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने परपेंडिकुलरली क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, इसलिए ये एंगल क्या हो गया 90। तो उसका इमेज भी जो है उसका बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलरिटी से। तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। सही है, देयरफॉर जब ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे तो हम क्या करेंगे, इनके साइड्स का रेशियो क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। देखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश। नाउ हम क्या करेंगे, ए बी और ए डैश बी डैश को एज इट इज छोड़ देंगे। हम बी सी के बारे में ज़रा देखते हैं। बी सी के बारे में आपको मालूम है, बी सी जो है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी सी को हम पी से बी तक का डिस्टेंस हमको मालूम है, ये यू है, ये देखिए ये यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पी सी भी मालूम है। ये क्या होता है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। सही है, तो इसलिए हम बी पी माइनस पी सी अगर लिख देते हैं तो वो पी सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी के स्थान पर लिखेंगे पी बी माइनस पी सी, करेक्ट। और बी डैश सी के बारे में देखते हैं। बी डैश सी जो है इसके बारे में भी हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हम बी डैश लिख सकते हैं पी सी और माइनस पी बी डैश। मतलब हम पी सी में से पी बी डैश को घटाएंगे तो इतना सा डिस्टेंस आ जाएगा। सही है, तो इसको लिख देते हैं पी सी माइनस पी बी डैश। इसको इक्वेशन 1 मान के आगे बढ़ जाते हैं। ना हम अब इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड क्यू आर एफ। इन दो ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल क्यू आर एफ। देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, ये 90 होगा तो ये भी 90 है, क्योंकि हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। नहीं, देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एफ। तो सिमिलर हो गए, क्या जाएगा, इनका साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम क्यू आर अपॉन ए डैश बी डैश अगर लिखें, क्यू आर अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आर एफ अपॉन बी डैश एफ।
आर एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। चलिए अब इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। Since aperture of mirror is small, we are working with a small aperture mirror। अपर्चर का मतलब होता है कि जितने एरिया पर जो है लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो हम जो जिस मिरर से वर्क करते हैं उसका अपर्चर क्या होता है, छोटा होता है। तो जब अपर्चर छोटा हो मतलब ये डिस्टेंस काफ़ी क्लोज हो जाए, तो ये जो एफ क्यू है और एफ आर है वो ऑलमोस्ट एफ पी के जैसा हो जाएगा, यानी कि हम पी आर जो डिस्टेंस है उसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू एफ पी, द स्मॉलर लेंथ पी आर इज इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि अपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। छोटे अपर्चर होने की वजह से जो है ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। अब हम इस एफ आर के बदले एफ पी हम कहाँ लिखने वाले हैं, अपने इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन कैसा आ जाएगा, मेरा इक्वेशन हो जाएगा क्यू आर, अच्छा एक चीज़ और, ये ए बी जो है क्यू आर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ए क्यू लाइन जो है पैरेलल है किसके, बी पी के। सिंस ए क्यू इज पैरेलल पी बी, therefore ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। परपेंडिकुलर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए ए बी और क्यू आर आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम इन दोनों चीज़ों को हम इसमें प्लेस कर लेते हैं। तो मेरा जो है क्यू आर हो जाएगा ए बी और ए डैश बी डैश एज इट इज रह जाएगा, और आर एफ की जगह पर इस बार हम एफ पी रखेंगे, यानी कि पी एफ, ठीक है। और बी डैश एफ के बारे में हम बी डैश एफ के बारे में हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ या एफ पी, पी बी डैश माइनस एफ पी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का क्या है, इक्वल है, तो हम इससे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what, we get PB minus PC is equal to PC minus PB dash is equal to FP अपॉन पी बी डैश माइनस एफ पी। ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। हम अब अपने इन सारे वैल्यूज़ को जो है पी एफ यू बी और आर के टर्म्स में रखना चाहेंगे। हम इसको रखते वक्त साइन कन्वेंशन का पूरा ख्याल रखें, ठीक है। हम इसमें जो है एफ भी और यू सबको जो है निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है। तो हम पोल से अपनी सारे पॉइंट पर जाने के लिए क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए हम सारे डिस्टेंस क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो मेरा पी बी जो है वो पी बी हो गया इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर रखेंगे, सॉरी पी बी जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इसको लिखेंगे माइनस यू, पी बी डैश जो है वो हमारा है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इन सारे वैल्यूज़ को एक बार रख देते हैं, तो हो जाएगा माइनस वी, एफ पी इज़ द फोकल लेंथ, सो दिस इज माइनस एफ, पी बी डैश इज माइनस वी, माइनस एफ पी इज द फोकल लेंथ माइनस एफ। हम इन सबको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। दिस इज माइनस यू प्लस आर अपॉन प्लस सॉरी माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। नाउ since r is equal to twice f, so r will be replaced by 2f,
माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। बारी बारी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एफ से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एफ। इस पूरे से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यू प्लस 2f। ना माइनस एफ से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस एफ इंटू 2f स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस एफ इंटू बी एफ। now this is minus b into minus u plus ub minus b into plus 2f, that is minus 2bf. now plus f into minus u, minus uf plus f into plus 2f, that is plus 2f square. so this 2f square and this 2f square will be cancelled out। हम इसको जो है उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा उस तरफ ub माइनस 2bf माइनस uf और इधर क्या जाएगा प्लस vf इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा ub, ये और ये सिंप्लीफाई होकर जाएगा माइनस vf माइनस uf 0। हम इस पूरे टर्म में जो है uvf से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, dividing both the sides by UBF। U into B into F we get। हम इस पूरे को UB माइनस BF माइनस UF अपॉन UBF से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, 0 अपॉन UBF बराबर 0। अब बारी बारी से हर एक टर्म को क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, UB अपॉन UBF माइनस BF अपॉन UBF माइनस UF अपॉन UBF। यहाँ से ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, U कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ से F और B एलिमिनेट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा ऊपर में, यहाँ से U कैंसिल आउट हो जाएगा, F कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है 1/F माइनस 1/U माइनस 1/B इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म को उधर भेज देते हैं तो मेरे पास क्या आ गया 1/F इज इक्वल टू 1/U, ये इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा अब प्लस 1/B। तो ये मेरा एक्सप्रेशन जो है अब ये डिराइव हो गया। तो हमने क्या देखा कि मिरर फार्मूला क्या होता है, ये मिरर के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और अब इमेज के डिस्टेंस के बीच का एक रिलेशनशिप होता है जो कि रेसिप्रोकल ऑफ F इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ U एंड प्लस रेसिप्रोकल ऑफ V, ये रिलेशन होता है। तो ये था हमारा मिरर फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर ए स्फेरिकल मिरर। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का जनरल टर्म का जो मीनिंग होता है वो होता है इनलार्जमेंट, लेकिन हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। मतलब किस हद तक किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इनलार्ज हुआ है, मैग्नीफाई हुआ है, दैट इज मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। मान लीजिए कि ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, फोकस और कर्वेचर। हमने एफ और सी के बीच में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। हमने एक रे डायग्राम यहाँ से ड्रॉ किया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, मिरर पर क्यू पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर एफ से गुजर जाता है। हमने दूसरा ऑब्लिक रे लिया है जो ए से इंसिडेंट होकर पी पे आता है और यहाँ से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो ये दोनों रेज जो हैं यहाँ पर इस पॉइंट ए डैश पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो हम देखते हैं कि ये इमेज इतना छोटा था ऑब्जेक्ट, अब उसका इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कितना गुना बड़ा हो गया, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द इमेज बीन इंक्रीज्ड और इनलार्ज्ड, ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये मैग्निफिकेशन से निकालेंगे। हम मैग्निफिकेशन को टेक्निकल टर्म्स में पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज दैट इज एच डैश, एच डैश इज द symbol for the height of image, to that of the object h is called magnification। मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका सिंबल m होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज दैट इज h डैश टू द
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, हम इमेज का हाइट जो है उसको कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट के हाइट में, ऑब्जेक्ट के हाइट से, इसलिए हमेशा हम नीचे में जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट को रखेंगे। अब इसका रिलेशन हम ढूंढेंगे u और v के साथ। ठीक है, u और v में जो है m का क्या रिलेशनशिप होता है, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी पी और एक ट्रायंगल देख रहे हैं ए डैश बी डैश पी डैश। हम जानते हैं कि जो ऑब्लिक रेज आती है, जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस साथ बनाती है उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। यानी कि ये आई है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ये एंगल इसके बराबर है, कैसे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से, और ये 90-90 है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। सो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, एंगल ए पी बी that is equal to angle A dash P B dash। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी। क्यों, अब तो 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए बाय एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब सिमिलर हो गए तो हम इसके साइड का रेशियो ले लेंगे, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, या इसको आप ऐसे लिखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। सही है। अब हम जो है ए डैश बी डैश के बारे में विचार करते हैं। ये क्या है, ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ द इमेज, और ये जो है डाउनवर्ड्स है। तो इसको जो हम रखेंगे, ये है एच और ये है एच डैश, लेकिन हम जब इसको रखेंगे तो इसके साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होगा अब उसका निगेटिव साइन कन्वेंशन लेंगे, और जो ऊपर होगा अपवर्ड उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ हम ए डैश बी डैश के स्थान पर माइनस एच डैश रखेंगे, और ए बी के स्थान पर प्लस एच रखेंगे। अच्छा, पी बी डैश क्या है, पी से बी डैश का रिलेशन क्या है, तो सर ये इमेज का डिस्टेंस है, और वो क्या है, माइनस लेंगे क्योंकि वो इमेज के मिरर के सामने है, तो जाएगा माइनस भी। अच्छा, पी बी क्या है, पी बी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो इसको लेंगे माइनस यू, यहाँ लिखेंगे माइनस यू। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब एच, ये माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, और एच डैश अपॉन एच के बारे में हम क्या जानते हैं, ये क्या है, एम, देयरफॉर एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये है आपके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ये प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था मैग्नीफिकेशन फार्मूला। हम इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। मेरे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने में जो है एक ऑटोमोबाइल है जो कि उसके मिरर के पोल से 5 मीटर की दूरी पर है ना,
और उस मिरर का फोकस जो है फोकल लेंथ f है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। हमने f को पॉजिटिव लिया और r को पॉजिटिव लिया क्योंकि ये लाइट के डायरेक्शन में है, या यूँ कह सकते हैं मिरर के राइट साइड में है, ठीक है। और हमने u को क्या लिया, नेगेटिव लिया, क्योंकि वो जो है मिरर के लेफ्ट साइड में है। तो जो मिरर के लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 3.5 मीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि हो जाएगा 1.5 मीटर। u जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, तो हमने लिया है -5 मीटर। माइनस साइन इसलिए ये बता रहा है कि ये मिरर से जो है लेफ्ट साइड में है, मतलब लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में है, ठीक है। इमेज के बारे में पता करना है और इसके हाइट के बारे में पता करना है और इसका नेचर कैसे बताना है, ठीक है। तो अब मिरर फार्मूला के बारे में हम जानते हैं, वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमारे पास f मालूम है, u भी मालूम है, v नहीं मालूम है, हम u को इधर कर लेते हैं। उधर 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह क्या रखेंगे 1.5 माइनस u की जगह क्या रखेंगे -5 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा, इसको ऊपर कर देते हैं 10, यानी कि ये हो जाएगा 10/15 प्लस 1/5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 LCM, ये हो जाएगा 10 प्लस 3, यानी कि 13/15, ये 1/v आ गया। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 15/13, इतना मीटर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 15/13 मीटर है। आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 1.15 मीटर, ठीक है। अब इसमें ये प्लस साइन इमेज जो है बता रहा है कि ये इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मिरर के राइट साइड में हुआ है, यानी P और F के बीच में। हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, या तो F पर या P और F के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट का प्लस साइन क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है मिरर के पीछे बना है। और 1.15 क्या है, इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और हमारा फोकल लेंथ कितना है 1.5। फोकल लेंथ कितना है 1.5। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इसके आसपास होगा, 1.5 से थोड़ा सा पीछे 1.15 के आसपास, सुनना। Hence the position of image is behind the mirror between P and F, है ना। इसके नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ये वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि जो इमेज है वो आया है आपका मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। इसके नेचर को हम मैग्निफिकेशन से भी बता सकते हैं, ठीक है। हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, -v/u। माइनस v कितना है हमारा, v है 1.15 अपॉन u कितना है -5। तो इस माइनस को माइनस से एलिमिनेट कर देंगे तो जाएगा 0.5 और 5 3 यहाँ आ गया +3। मैग्निफिकेशन आपका आ गया 0.23, यानी कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 0.23। दिस इम्प्लाइज h डैश इज इक्वल टू 0.23 इंटू h, यानी कि इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट से 0.23 टाइम्स है। ये वैल्यू 1 से छोटा है, यानी कि इस पूरे का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा हो जाएगा। देयरफॉर ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, ये वर्चुअल है, ठीक है। और साइज जो है वो हो जाएगा स्मॉलर या डिमिनिश्ड,
that is 0.23 times the height of object. करेक्ट। तो ये था मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है। आप इसमें जो भी क्वेश्चंस है आप कीजिएगा और आप अपने डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।